हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। देखिए, छोटा सा पेनी शेयर है, ये 8 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है और पिछले एक साल में देखें तो 400% का ये ग्रोथ दिखा चुका है। 1 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा था, 10 रुपए के आसपास पहुंच गया, वो भी बहुत ही कम वक्त में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, एक फ्रॉड एक्टिविटी ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में देखने को मिली थी। उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊर्जा ग्लोबल अगर हम देखें तो 7 रुपए 90 पैसे का ये शेयर है और बहुत बड़ी रैली देखिए, इससे पहले भी आई थी, 1 रुपए का से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड करा था। बड़ी रैली आई, 5 रुपए पर पहुंचा, वापस गिरावट आई, 2.5 रुपए से भी नीचे शेयर टूट गया। फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा कुछ महीनों तक, 3 रुपए के आसपास ट्रेड करता रहा, 2.5 से 3 रुपए के बीच में। उसके बाद नवंबर महीने की 24 तारीख को 3 रुपए का शेयर था। ऐसी रैली आई कि भैया 13 दिसंबर आते आते ये 9.5 रुपए तक पहुंच गया, 3 गुना से भी ज्यादा पैसा इसने बना कर दे दिया। फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर अभी गिरावट आई है और फिर से तेजी की तरफ जा रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी यहाँ पर फाइंड की गई थी, फ्रॉड ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिली थी और सेबी ने इसको पकड़ा भी है। और सेबी ने 80 लाख का फाइन लगाया है 3 अलग-अलग एंटिटीज के ऊपर। तो कुल मिला के 80 लाख का ये फाइन है इनके ऊपर। और आप देखिए कि फ्रॉड ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही थी। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि capital market regulator SEBI on Tuesday slapped a total fine of 80 lakh on 3 entities for including in fraud trading activities in Share Urja Global Private Limited. टोटल अगर हम बात करें तो 50 लाख का फाइन लगा है चेतन डोगरा के ऊपर। इसके अलावा 20 लाख एंड 10 लाख का फाइन लगा है चेतन डोगरा HUF एंड डेफिनेटेड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। ये फाइन लगा है, मतलब 50 लाख, 20 लाख और 10 लाख, मतलब कुल मिलाकर 80 लाख के आसपास का फाइन यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर ये कब का फाइन है तो देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज मतलब सेबी हैज कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इन स्क्रिप्ट ऑफ ऊर्जा ग्लोबल फॉर द अक्टूबर 1 2020 टू मार्च 21 2011। 2010 और 2011 का ये पीरियड था, उस बीच उन्होंने इनका इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें ये लोग गिल्टी पाए गए हैं और इसीलिए इनके ऊपर जो इतना भारी भरकम फाइन है वो भी लगाया गया है। ड्यूरिंग द प्रॉप सेबी ऑब्जर्व दैट द एंटिटी indulged in self trades and has created artificial volume in script of ऊर्जा ग्लोबल। तो वहां पे इन्होंने देखा कि भैया ये लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो शेयर के वॉल्यूम्स है जो ज्यादा ट्रेड होते हैं वो दर्शाते थे, जिससे शेयर में तेजी देखने को मिले, गिरावट देखने को मिले। तो इसी की चलते इनके ऊपर इस तरीके से लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रॉप से भी ऑब्जर्व ये आर्टिफिशियल वॉल्यूम इन्होंने क्रिएट किए थे। It was found that Chetan Dogra and Chetan Dogra HUF executed self-synchronized and reversal trades and has created volumes in company script, which is in violation of, अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की में माना जाता है और एक क्लियरली वायलेशन है। Also, Chetan Dogra failed to submit the information or documents sought by the investigation authority summoned dated July 14 2020 which hammed the investigation of SEBI। तो देखिए, सेबी ने जब उनसे पूछताछ की तो वो लोग करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं रिप्रेजेंट कर पाए थे। तो ये भी एक बात यहाँ पर है। और हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर शेयर के ऊपर कोई खासा असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक फ्रॉड एक्टिविटी हुई तो है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है, कई सारी एक्टिविटी होती है, उसमें से कुछ सामने आती है, कुछ सामने नहीं आती है। ऊर्जा ग्लोबल अगर हम देखें तो माइक्रो कैप शेयर है, 440 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में, बीएससी में देखें तो तकरीबन 7.5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है और एनएससी में देखें तो 37 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 31.55% की होल्डिंग है और 0.47% की होल्डिंग एफआईज के पास देखने को मिल रही है। नंदवदन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर है, 31.55% की होल्डिंग है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड स्कीम का यहाँ पर पैसा लगा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में जगदीश चंद्र मल्होत्रा है,
1.37% की होल्डिंग के साथ। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 60.80% के आसपास इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग देखने को मिल रही है। ऊर्जा ग्लोबल की ये वेबसाइट है, और ऊर्जा ग्लोबल की अगर हम बात करने जाए तो जो बड़ी चीज है इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो हाल फिलहाल में देखने को मिली है वो है ऊर्जा हार्पर, जो एक भैया ई व्हीकल्स है, भैया दूसरा भी ई व्हीकल ई ड्रीम कार है। ऊर्जा केंद्र एलियो वो तो काफी वक्त से है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये दो जो नई प्रोडक्ट है इसको नई जगह मिली है। उसके अलावा देखिए सोलर स्टडी लैंप भी अब बनाती है ये कंपनी, लिथियम आयन बैटरी बनाने का भी काम करती है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम भी बनाती है, सोलर लैंटर बनाती है, सोलर पैनल बनाती है, सोलर स्ट्रीट लाइट बनाती है, सोलर इन्वर्टर, सोलर वाटर पंप और सोलर वाटर हीटर बनाने तक का भी काम करती है। कंपनी बैटरीज भी बनाती है, चाहे वो ऑटोमोटिव बैटरीज हो, ई रिक्शा बैटरी हो, इन्वर्टर बैटरी हो, फिर सोलर बैटरी हो। तो बैटरी में भी कंपनी का नाम है, लेकिन हालांकि अगर हम देखने जाए तो एक दिक्कत इस कंपनी के साथ है, वो ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो उतनी वेल नोन नहीं, उतनी फेमस नहीं है। भले ही इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको गाड़ी देखने को मिल रही है, बाइक देखने को मिल रही है, लेकिन शायद ही आपने इसका नाम सुना होगा, शायद ही आपने किसी के पास इनकी कार्स या बाइक आपने देखी होगी। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर जरूर है कि आज भी अगर हम अर्बन एरिया में जाते हैं, गांव में भी अगर हम जाते हैं, तो वहां पर इनके सोलर पैनल से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट से लेकर सोलर वाटर पंप से लेकर सोलर हीटर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लिथियम आयन बैटरी भी आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। तो ये कंजम्पशन है इन चीजों का, लेकिन बहुत कम है, उतनी वेल नोन नहीं है। इवन आप इनकी बैटरीज की भी अगर हम बात करने जाए तो इनकी बैटरीज भी आपको उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती, मार्केट उतना बड़ा इनका नहीं है, और बड़े बड़े कंपटीटर्स हैं इनके इस सेक्टर में अगर हम देखें तो। लेकिन फिर भी ऊर्जा ग्लोबल की जो प्रेजेंस है वो अभी भी गांव में जो है, छोटे छोटे गांव में काफी बड़ी इनकी प्रेजेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके अगर इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करने जाए तो 1332 से भी ज्यादा इनके रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन देखने को मिल रहे हैं, और काफी अच्छा नाम है इनका, खास करके ग्रीन एनर्जी में। इनकी जो ब्रांड है वो इतनी वेल नोन नहीं है, चाहे वो एऑन बैटरीज की बात करें, चाहे वो आई वर्ल्ड की बात करें जाए, चाहे वो ग्रीन सन की बात करें, उतनी वेल नोन नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपना मार्केट इसका जरूर है, इनकी भी अच्छी खासी बिक्री होती जरूर है, और फ्यूचर में शायद और ज्यादा बिक्री भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। ऊर्जा ग्लोबल में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी के हाल में न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए ये जो खुलासा सामने आया था, जो एक फ्रॉड सामने आया था, जिसने कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ट्रिगर जरूर किया था, इस शेयर को गिराने का काम जरूर किया था। और दूसरी बात ये कि कंपनी के नतीजे भी आने बाकी है, और नतीजे कैसे आएंगे उसके बारे में अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात करें, और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी 2019 की है, 2020 और 2021 में कोई ऐसी बड़ी ट्रांजेक्शन देखने को यहाँ पर नहीं मिली है। उसके अलावा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो 12 फरवरी को क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके आ चुके हैं। और आप देखिए रेवेन्यू की बात करने जाए तो रेवेन्यू में जंप है, और ये अच्छी बात है। इनके रेवेन्यू प्री क्वार्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं, मतलब दिसंबर 2019 में 39 करोड़ का रेवेन्यू था, अब 38 करोड़ है दिसंबर 2020 में। सितंबर में 35 करोड़ का रेवेन्यू था, जून में 21 करोड़, मतलब रेवेन्यू आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ है, 21 करोड़ 35 करोड़ तकरीबन 40 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो ये अच्छी बात है कि भैया रेवेन्यू में हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कोई उतना खास यहाँ पर नहीं है। रिजल्ट्स की अगर हम बात करने जाए तो ये इनके नतीजे आए हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते तो तकरीबन तकरीबन 60 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो मैं एवरेज मानता हूं, अच्छे मानता हूं, बुरे नहीं मानता हूं, क्योंकि इससे पहले 45 लाख था, इससे पहले 50 लाख था, इससे पहले 85 लाख था, और पिछले साल 50 लाख के आसपास का था। तो अच्छे है 60 लाख, कोई बुरे प्रॉफिट्स नहीं है। 60 लाख का जो प्रॉफिट है वो बेहतर में मैं इस प्रॉफिट को मानता हूँ। अच्छे प्रॉफिट से बुरे नहीं है, शेयर को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। और डेफिनेटली इनके नतीजे की अगर हम बात करने जाए तो 12 तारीख को ही आए हुए हैं, और उसके बाद हमें शेयर में हल्की सी रैली भी देखने को जरूर मिल चुकी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ऊर्जा ग्लोबल, मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदने के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर ये शेयर आपको 7 रुपए से नीचे मिलता है तब जाके आप यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा, टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब 7 रुपए के ऊपर अगर मिलता है और आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप पहले 200 शेयर खरीदे 7 रुपए के ऊपर, फिर 6.5 रुपए पर जाए तो और 200 क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें, 6 रुपए के ऊपर जाए तो और 200 क्वांटिटी ऐड करें।
इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर सोच के चलिए, कम से कम 5 या 6 साल का प्लान लेके चलिए। देखिए ऊर्जा ग्लोबल जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर दमदार जरूर है, लेकिन कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो उतनी वेल नोन नहीं, उतनी फेमस नहीं है। तो ग्रो होने में वक्त लगेगा इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो अगर आप में पेशेंस हो उतने वक्त तक रुकने का, तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर अब नहीं होने वाला, क्योंकि रैली ऑलरेडी आ चुकी है। अब अगर शॉर्ट टर्म में कुछ हो सकता है तो वो थोड़ी सी गिरावट हावी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे 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 ही सही, लेकिन यहाँ पर रिकवरी हमें जरूर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।